उत्तराखंड में स्पीकर उतारे जा रहे हैं मस्जिदों से और अपने आप उतार रहे हैं लोग। कानून है, जैसे यूपी में कानून है कि आवाज इतने पे रहेगी और उससे ज्यादा अगर आवाज होगी तो हटा दिया जाएगा, तो वहां पुलिस पहुंची हुई है, आप देखिए। और लोग खुद ही मस्जिदों से जो है उधम सिंह नगर में और एक आध जगह पर जसपुर, काशीपुर, किच्चा, नानक मत्ता, खटीमा, इन सब इलाकों में कार्रवाई हुई है। मस्जिदों से ऐसे लाउड स्पीकर उतरे, यूपी में भी उतरे थे, ऐसा ही हुआ था। भाई लॉ इज लॉ, उसमें फिर आप उसमें भावनाएं किसी की नहीं आनी चाहिए आड़े, कानून है तो है। अब बोलिए जी। देखिए मतलब काशी विश्वनाथ सबको ध्यान में है, और उस वक्त भी तब आरोप ये लगाया जा रहा था कि देखो मंदिर तोड़ दे रहे हैं। अब ये दिख रहा है तो कह रहे हैं देखो मस्जिद तोड़ देते हैं। अहमदाबाद में तब तो नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, नगर निगम चुनाव के पहले किया था। अहमदाबाद उसी वजह से ठीक हो गया, नहीं तो बहुत कंजेस्टेड हुआ करता था। ये उदाहरण ध्यान से है तो एक और याद दिलाता हूँ, 2019 कुंभ के पहले हमारे शहर प्रयागराज में, और वो तो जो भी 19 के पहले गया होगा उसको ध्यान में होगा, सिविल लाइंस, मेन सिविल लाइंस जो सबसे पॉश इलाका है, चारों तरफ रास्ते जाने वाले, वहां यूको बैंक है। यूको बैंक के ठीक सामने एक मजार थी। उस पर जब दोपहर की नमाज होती थी तो इधर की तरफ तो नमाज पढ़ने वाले और इधर की तरफ उनकी बाइक और कार, तो पूरा रास्ता मेन सिविल लाइंस का जो आगे रेलवे के दफ्तर जाता था, लेकिन 19 के पहले हटा। बैरहना में काली जी का मंदिर था, सड़क चौड़ी करनी थी, खूब विरोध हुआ, विश्व हिंदू परिषद ने हटा। मेरा यह मानना है सामान्य जीवन को बेहतर करने के लिए जहां भी ये सब करना है बिना संकोच करना चाहिए। और एक चीज और, आस्था रखिए, आस्था जिनमें रखते हैं उनको सड़क पर, रेलवे स्टेशन पर, हवाई अड्डे पर, बस अड्डे पर, सड़क के बीच में मत छोड़ो। चलें ठीक। अरे भाई, नरेंद्र मोदी के विरोधी तो बताते हैं ये आरोप लगाते हुए कि ये पता कीजिए इन्होंने गुजरात में सड़क बनाने के नाम पर कितने मंदिर उजाड़े, ये उनके बारे में विरोधी कहते हैं उनके। चले आगे, एक दिग्विजय सिंह का बयान आया है और मुझे मालूम है कि इस पर आप लोगों की रिएक्शन जरूर होंगे। दिग्विजय सिंह ने, मध्य प्रदेश में यूसीसी की तैयारी हो रही है, कई राज्यों में हो गया, एमपी में भी हो रही है, तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि देखिए यूसीसी जोड़ने वाला होना चाहिए, तोड़ने वाला नहीं। ठीक है, ये तो उनसे एक्सपेक्टेड है। फिर उन्होंने कहा वैसे एक बात आपको और याद दिला दूं कि ये यूसीसी का प्रोविजन संविधान के अंदर कांग्रेस पार्टी ने डलवाया था। यूसीसी के मामले में कांग्रेस पार्टी बड़ा स्पष्ट है। इसमें ये भी हमको भूलना नहीं चाहिए कि संविधान का अंग बनाया गया था जब कांग्रेस पार्टी की, इसलिए यूनिफाइड सिविल कोड का उसका जिस प्रकार से उपयोग होना चाहिए समाज को जोड़ने के लिए, उसमें कटुता पैदा नहीं होना चाहिए। अब आपने डलवाया, कांग्रेस ने डलवाया, तो 80 साल से उस पर आगे बढ़े क्यों नहीं? अब बढ़ जाओ। आप कह रहे हो हमने डलवाया था, तो कुछ सोच के डलवाया था, यूसीसी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाया था, तो अभी समर्थन करें दिग्विजय सिंह? सबको समर्थन करना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी यही इतने दिनों से कर क्या रही थी? यूसीसी पर तो हमेशा कांग्रेस पार्टी विरोध में रही है, कहती है सारे समुदायों को, मैंने कम से कम मुस्लिम समाज को साथ ले लेना चाहिए। 70 साल में तो मुस्लिम समाज को समझा नहीं पाया यह देश कि भाई यूसीसी जरूरी है। कभी प्रयास ही नहीं हुआ सर? नहीं, ऐसा नहीं है, प्रयास हुआ है, लेकिन मुस्लिम समाज मानने के लिए तैयार थोड़े होगा कि यूसीसी पर में। वो तो कहते हैं हम पर्सनल लॉ से गाइड होते हैं। अब कैसे मान जा रहे हैं? चार राज्यों में तो हो गया। देखिए फिर वही बात है ना, जब कानून का डंडा चलता है ना तो आप माने। पहले कांग्रेस की सरकार थी तो एक होता था ना, बउआ खा लो खा लो खा लो, अबे दूसरा होता नहीं खाए तो दूध थप्पड़ देंगे, तो वो वाला स्थिति हो गई है। नहीं करोगे कैसे, करना पड़ेगा। कुछ वैसे ही है जैसे ही कांग्रेस कहती है कि राम मंदिर का तो ताले तो हमने खुलवाया था। बिल्कुल, अब राम मंदिर भाई मैं कहता हूँ काउ स्लॉटर जो है वो भी प्रोटेक्शन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में तो करा लेते तुम। क्या है, क्या कहना क्या चाह रहे थे यूसीसी पर? अभी तो कांग्रेस भी नहीं बता सकते कि दिग्विजय सिंह क्या कहना चाहते हैं। तो कांग्रेस इस समय दिग्विजय सिंह डरी हुई है कि वो क्या बोल दे और पार्टी के लिए फजीयत कर दे। जिस तरीके से उन्होंने जीतू पटवारी के बयान को लेकर जिस तरीके से पार्टी के लिए फजीयत खड़ी कर दी थी, और अब उन्होंने जो यात्रा शुरू करी है और उसके बाद उन्होंने भी यूसीसी का बयान दिया है, और मुझे लगता है कि उन्होंने बयान देकर बहुत स्पष्ट कर दिया है। और जिन लोगों को नहीं मालूम था उनको भी बता दिया है कि भाई संविधान में तो कांग्रेस लेकर आई थी, लेकिन कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। कहने का तात्पर्य यही है कि जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो बीजेपी। समय मेरा चला गया, लेकिन एक खबर मैंने हर्षवर्धन जी के लिए रखी थी आज स्पेशली, जाते जाते जरूरी है बताना, इनका दिल खुश हो जाएगा, मतलब सांत्वना सी है इनके लिए।